आयशा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? यहाँ पे हुई है रेगुलर सी मॉर्निंग, वीकडे का दिन है। बच्चे दोनों स्कूल जा रहे हैं। वीकेंड काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा था कि मेरे घर पे स्लीप ओवर था, तो फ्रेंड्स लोग आए हुए थे और काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी और बच्चों वाला जो स्लीप ओवर था वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रहा, खूब मज़े करे और बहुत ज़्यादा फ़न वाला भी था। तो फ़न टाइम था, तो बहुत अच्छा लगा। घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी बाकी थी, तो मैं बस उसी के चलते काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स अगर मैं वो चीज़ें रिकॉर्ड करने जाऊँगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपके घर पे अगर कोई आते हैं, मस्ती करते हैं, तो घर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि जिसमें आपको टेक केयर करने की ज़रूरत होती है। हम सभी के साथ यही होता है। तो बस इसीलिए आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ थोड़ा सा। बस हाँ, जो मैं इम्पॉर्टेंट काम कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि हमारी लाइफ अपडेट से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस वगैरह सब मिल सके, इसीलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों बच्चों को फ्रेशन अप कर दिया है अच्छे से, टाइडन अप करके। सुबह के टाइम पे जो फ्रेशन अप होता है, ब्रश करना, अच्छे से बाथरूम वगैरह जाना, बस वही। और मुंह धुला के अच्छे से दोनों को तैयार करके लेकर आई हूँ ग्रूमिंग करके यहाँ पे किचन में दोनों अपने दूध पी रहे हैं। वैसे तो पहले बहुत अच्छे से सुबह कुछ खा पी लेते थे, लेकिन अभी कुछ खाने का मन नहीं करता, क्योंकि स्कूल में जाके उन्हें वैसे भी ब्रेकफास्ट मिलने ही वाला है, इसीलिए। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ दूध पी रहे थे। और साथ में मैंने हनुमान चालीसा भी लगा दी थी टीवी के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह भगवान के भजन सुनना या किसी तरह के कीर्तन या सत्संग सुनना, टीवी पे बजते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ही बच्चों को भी अच्छा लगता है और वैसे ही घर का वातावरण भी होता चला जाता है, इसीलिए। और दोनों बच्चों को मैं वही जो हमेशा करती हूँ, दोनों बच्चों को मैंने बाहर लाके बोला कि एक बार फील कर लो वेदर कैसा हो रहा है। तो दोनों बच्चे दूध पीकर आके मेरे साथ खड़े हुए हैं। उन दोनों को मैं फील करवा दी थी कि आज का वेदर कैसा है, कोल्ड है, वार्म है या फिर हॉट है, तुम लोग खुद ही गेस करके बताओ। इससे ये रहता है कि दोनों बच्चों को वेदर अभी से ही पता करने की आदत हो जाएगी, और एक तरीके से उन्हें काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो जाता है कि वेदर को किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है और किस तरीके से फील किया जाता है। दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मूड में थे। दोनों बच्चों को मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट करा के बस हम लोग स्कूल के लिए निकल गए थे, और मैं दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ। थोड़ा बहुत घर के काम करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे थोड़ा सा इडली के लिए बैटर तैयार करना है, डोसे के लिए बैटर तैयार करना है। तो आपको सबको पता ही है कि बैटर तैयार करने के लिए एक दिन पहले आपको ये दाल भिगो के रखनी पड़ती है, दाल चावल का घोल। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे मैं अपनी पहले चावल निकाल लिए हैं, और फिर साथ में उड़द दाल की जो गोटा होती है, साबुत उड़द दाल, बस उसे ही मिक्स करके रख दूँगी। साथ में मैं इसके अंदर छिलके वाली मूंग की दाल यूज़ करती हूँ, और काफ़ी सारे लोग इसमें अरहर की दाल यूज़ करते हैं, तुअर दाल, और कितने लोग इसके अंदर चना दाल भी डालते हैं। अपने अपने डिपेंड करता है कि आप कौन सी दाल लेना पसंद करते हैं। चावल मैंने यहाँ पे जो मैं रेशियो यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। 4:1 का मैं रेशियो यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी इनफ हो जाता है 2 दिन के हिसाब से। इसमें मैं इस तरीके से घोल तैयार करूँगी कि इसमें मेरी इडली भी बन जाए, और इसी में मेरा डोसा, उत्तपम जो भी मैं बनाना चाहो तो आप इसको ज़्यादा कड़क करना चाहते हैं तो वड़ा भी बना सकते हैं और अप्पम भी बना सकते हैं। मतलब एक ही बैटर के साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4:1 का रेशियो लिया है। 4 कटोरी चावल, 4 कटोरी चावल, और 1 कटोरी उड़द दाल गोटा वाला, और 1 कटोरी मूंग दाल ली है मैंने छिलके वाली। चावल को और इन सबको मिक्स करने के बाद अच्छे से मैं इसे बराबर से धो लूँगी। धोने के लिए मैं 3 से 4 बार इसे अच्छे से मस के धोऊंगी। रीज़न ये रहता है कट्ठे हाथ से धोने का कि जो चावल होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है। स्टार्च कितनी बार लोगों को सूट नहीं होता है, एसिडिटी क्रिएट करता है, और
उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टार्च और शुगर भी होता है चावल में, इसीलिए तो उसे अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे उड़द दाल और मूंग दाल और चावल, इसे अच्छे से मैं इकट्ठे हाथ से धो लूँगी। धोने के बाद 3-4 बार धोने के बाद मैं इसके अंदर अच्छे से पानी फिल्टर करा हुआ डाल के रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से सोक डाउन हो जाए एक पूरी रात के लिए, यानी कि 24 आवर्स के लिए इसे भिगो के रख दूँगी। पिछले काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रखी हैं कि जिसमें मैं कितनी बार कैमरा भी नहीं उठा पा रही हूँ, पर आई एम सो ग्लैड, सो हैप्पी। और मैं एक तरीके से कहा जाए तो मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ इस मामले में कि आप सभी मेरे साथ इसी वीडियोज़ के थ्रू और व्लॉग्स के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे इस चैनल के थ्रू जुड़ते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। मुझे नोटिफिकेशंस भी मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग एक्टिव होते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। वो होता है ना कि आप जिसे एक बार देखना शुरू कर देते हैं और आप जिसे पसंद करते हैं वो आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मुझे, अगर मैं व्लॉग्स डालती हूँ तो आप मुझे देखते हैं तो मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ, और जब आपके नोटिफिकेशंस मुझे मिलते हैं तो मुझे आप लोग एक फैमिली की तरह नज़र आने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अपने आए दिन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना, आप लोगों के साथ बांटते रहना। ठीक वैसे ही यहाँ पे हुआ ये कि बच्चों के डैडी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि बच्चों के लिए बाइक्स लेनी है, यानी कि साइकिल्स लेनी है, क्योंकि समर टाइम आ गया है और वैसे भी टेक्सास का वेदर जो है इतना अप्रोप्रिएट है, इतना अच्छा है कि आप 365 डेज़ ही बाइक कर सकते हैं, बाइकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आदि के लिए भी बाइक सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों के डैडी, उसे प्रैक्टिस करवा रहे थे। और मैं आपको बता दूँ, मार्केट में इतनी प्यारी प्यारी बाइक्स आ गई हैं, इतनी सारी वैरायटी आ गई है कि आप जो भी देखेंगे तो आपको हर बार यही लगेगा वो नया मॉडल, नया पैटर्न, नए कलर्स, और इतनी सारी वैरायटी आ गई है ना, इतनी नई नई चीज़ें उसके अंदर जुड़ती जा रही हैं। फोर्स ब्रेक आ गया है और मैनुअल ब्रेक आ गया है, ऑटोमेटिक ब्रेक्स आ गए हैं, गियर्स आ गए हैं, इनफैक्ट बच्चों की बाइकिंग्स में भी आ गए हैं। और बच्चों की टायर्स वाली बाइक्स भी इतनी ज़्यादा हाइट वाइज डिफरेंट आ गई हैं। तो हम लोग यही सोचे थे कि आदि के लिए जो हम लोगों ने पिछली बार जो डिलीवर में दूसरी ली रखी थी, उससे तो कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस वो मॉडल्स आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो मुझे यही लग रहा था यार, है एक तो मैनुअल सी, पर फिर भी उसके अंदर भी इतनी नई नई वैरायटी आ गई है, इतने सारे फंक्शंस आ गए हैं, फंक्शनैलिटी इतनी सारी हो गई है छोटे बच्चों की भी। तो यही लग रहा था कि थोड़ी सी ना बच्चों के लिए थोड़ी एडवांस वाली ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइकिल्स जो होती हैं पड़ती हैं एक बार की महंगी, लेकिन यही होता है कि अगले 2 से 3 साल के लिए परफेक्ट और परमानेंट वाला इन्वेस्टमेंट हो जाता है बच्चों के लिए। तो बच्चों को ये चीज़ें ना अभी से इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, इतनी सारी बाइक्स का कंपटीशन हो गया है, जिसकी कोई आपको ऐसा लगेगा कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब जब भी आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, इसमें ये चीज़ अच्छी है, इसमें वो चीज़ अच्छी है। तो बच्चों की डैडी और आदि इतने ज़्यादा हैप्पी मोड में थे। प्रिशा मुझे बोल रही थी कि जब इन आदि के लिए ले रहे हैं तो वेयर इज़ माइन। तो मैंने प्रिशा को कहा कि चल मैं तुझे दूसरी जगह पर ट्राई करवाती हूँ, पर मैंने उसे यही बोला कि तू 2 मिनट रुक जा, पहले मुझे भैया के लिए लेने दे। तो बस कलर और पैटर्न डिज़ाइन जो थी वो मेरे ऊपर था डिसाइड करने का, और बाकी सब उसे किस तरीके से चलाना है, उसकी कंफर्टेबिलिटी और प्राइस कंपैरिजन जो है वो बच्चों के डैडी डिसाइड कर रहे थे। ऑफ कोर्स उन्हें ज़्यादा पता है इन चीज़ों के बारे में। मुझे तो, मैं जिस तरीके से अपने हिसाब की चीज़ें लेना पसंद करती हूँ, बच्चों के डैडी अपने हिसाब से, और हम लोग इसी तरीके से डिसाइड करते हुए चलते हैं। बच्चों के लिए कोई चीज़ डिसाइड करना हो तो पेरेंट्स को आपस में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये मिलके एक टीम वर्क की तरह डिसाइड किया जा सकता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम लोग भी डिसाइड कर रहे थे। प्रिशा मुझे बोल रही थी कि मामा कैन आई ट्राई दिस गर्ल्स बाइक। मैंने कहा हाँ ऑफकोर्स, सामने पड़ी है और वो टेस्ट के लिए ही है। तो प्रिशा मुझे बोली मैं राइड करके देखना चाहती हूँ। मैंने उसे पूरा फुल टू चक्कर दिलवाया था वहाँ पे, काफ़ी सारी आवर्स में जा जाके, और मैंने उसे बार बार गाइडेंस भी दे रही थी कि ऐसे ऐसे जाना है, वैसे वैसे जाना है। बस वही हो रहा था और प्रिशा मेरे साथ बस बाइकिंग पे निकल चली थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। साथ में आदि मुझे बोला कि मामा कैन आई ऑल्सो कम विद यू। मैंने कहा आजा बेटा, यहाँ पे वैसे भी ट्राई करने के लिए ही स्पेस दे रखा है। ये पूरी स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स गियर से ही रिलेटेड थी ये शॉप। यहाँ पे सारी चीज़ें, इस जगह का नाम था एकेडमी स्पोर्ट्स गियर्स। तो यहाँ पे मोस्टली आपको सब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी, और स्पेशली चाहे आप बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी एज के हों, यूथ एज के हों, हर एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट कॉर्नर्स बने हुए थे और अप्रोप्रिएट डेजिग्नेटेड प्लेसेस बनी हुई थी,
कॉर्नर्स के हिसाब से। तो ठीक वैसे ही बच्चे भी यहाँ पे बोल रहे थे, बच्चों की डैडी मुझे बोले कि यार मेरा भी बाइक्स पे दिल आ गया, पर बच्चों की डैडी ने जस्ट अभी रिसेंटली ही एक नई बाइक खरीदी है, और बच्चों की डैडी की जो बाइक है वो तो एडवांस लेवल वाली है, पूरी प्रोफेशनल स्टाइल। तो बच्चों की डैडी मुझे बोले कि यू नो वन, मुझे आदि के लिए भी प्रोफेशनल स्टाइल में लेनी है। तो आदि के लिए तो प्रोफेशनल स्टाइल में ली है, और प्रिशा के लिए हम लोगों ने ये वाली ली है जो बिल्कुल गर्ली लुक। ऑफकोर्स प्रिशा मुझे बोल रही थी मुझे भी गर्ली लुक वाली ही चाहिए, तो उसके लिए गर्ली लुक वाली ले ली थी हम लोगों ने। तो प्रिशा है वो तो पूरे स्टोर में इधर से उधर बस यही काम कर रही थी कि मम्मा मेरे साथ प्लीज फॉलो मी करके। तो मैं उससे फॉलो ही करती जा रही थी। बच्चों के डैडी और आदि वहां जाके खड़े हो गए। वो मुझे बोले कि हम लोग थोड़े से साइकिल की गियर्स वगैरह ले लेते हैं, जैसे कि नी पैड्स, शीन पैड्स और हाथ के कोने वाले पैड्स और हैंड पैड्स वगैरह सब कुछ ले लेते हैं, गियर्स वगैरह। मैंने कहा ऑफ कोर्स यार अब आए हैं तो पूरी तरीके से एक फुल टू पैक पे बनाते हैं। बस हम लोगों को जो पैटर्न पसंद आ रहा था वो वहाँ पे फिलहाल तो आउट ऑफ स्टॉक था, पर हम लोगों ने बुकिंग करवा दी है ऑनलाइन। सो लेट्स सी वो कब तक डिलीवरी होती है और फिर हम लोग पिकअप करने के लिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन के लिए मैं इडली बैटर तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। इडली बैटर तैयार करने के लिए मैं पहले से ही उसके अंदर पानी डालती नहीं हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि गाढ़ा गाढ़ा पहले पीस लूँ, और जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी में मुझे समझ में आएगी कि मुझे एक्स्ट्रा पानी डालना है या नहीं डालना है। और पानी में कोई एक्स्ट्रा या नया पानी यूज़ नहीं करूँगी। जिस पानी में मैंने ये चावल भिगो रखे थे बस वही पानी भी मैं यूज़ करूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके अंदर सारे विटामिन चले गए हैं। अब तो वो पानी ऐसे ही फेंकने का नहीं होगा, हालांकि रहेगा स्टार्च वाला ही, लेकिन फिर भी उसके अंदर दाल भी थी, इसीलिए मैं कोई एक्स्ट्रा नया पानी नहीं लूंगी, नहीं तो टेस्ट ही बदल जाएगा। तो ठीक है, वैसे ही यहाँ पे पहले गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर तैयार किया जाएगा। मेरा ये जो निंजा जो ब्लेंडर है ये बहुत पहले का खरीदा हुआ है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं कुछ नया अच्छी डील वाला देख लूँ, लेकिन जैसे ही मुझे अच्छी डील मिलेगी तो डेफिनेटली मैं अच्छा वाला ले लूंगी। काफ़ी सारे लोगों से मैंने पता भी करा है कि कौन सा अच्छी क्वालिटी का ब्लेंडर मुझे लेना है, क्योंकि मेरे जो किचन में मोस्टली चीज़ें हैं वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही मैंने ली है। मैं कोशिश ये करती हूँ जो एक चीज़ खरीदूँ या एक इलेक्ट्रॉनिक खरीदूँ उससे मल्टीपल चीज़ें मल्टीपर्पज़ के हिसाब से मेरे किचन में यूज़ हो सके, कोई भी एक चीज़ के लिए नहीं। ठीक वैसे ही यहाँ पे ब्लेंडर की छानबीन चालू है तो अच्छी डील आते ही वो खरीदूंगी और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। फिलहाल ये बेसिक निंजा ब्लेंडर है, तो इसके अंदर भी मेरा काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा बैटर एक बार का पीस तो गया था, मैंने उसका दरदरापन भी महसूस कर लिया था कि किस तरीके से मुझे चाहिए, लेकिन अगर मुझे और ज़्यादा उसको अच्छे से कंसिस्टेंसी वाला बनाना है तो मैं बस यहाँ पे 2 चम्मच पानी डाल के अच्छे से उसको पीस रही थी। तो एक उसी तरीके के फॉर्म में जैसे कि आप पसंद करते हैं ठीक वैसे ही। तो बस यहाँ पे पीसने के बाद उसे अच्छे से कंटेनर में रख के उसे धूप में रख दूंगी। बाहर का मौसम हो रखा है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत तेज भनभनाती गर्मी है, जिसके अंदर अगर मैंने इसे रख भी दिया ढक के तो ये ऑटोमेटिकली और नेचुरल तरीके से फर्मेंटेट हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे पीसते पीसते टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। बस यहाँ पे मैंने पीस लिया है और इसे रख दूंगी बिल्कुल सूर्य देवता के सामने। और धूप काफी अच्छी निकली हुई थी, बादल तो थे ही सही, पर गर्मी इतनी तेज हो रखी थी जिसकी कोई हद ही नहीं है। हवा भी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। मुझे यही लग रहा था कि मैंने यहाँ पे रख तो दिया है, ऐसा ना हो ये टॉवल भी उड़ जाए, इसके ऊपर जो रख रही हूँ वो भी उड़ जाए और ये कहीं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, क्योंकि इतनी तेज हवा चल रही थी। टेक्सास है ही फेमस गर्मी के लिए और हवा के लिए, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक वैसे ही पर यहाँ का वेदर हम लोगों को सूट हो गया है, टेक्सास बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे धूप में रख दिया है और हवा इतनी तेज चल रही थी, मैंने सोचा चलो अंदर से लाके अपनी चादरें वगैरह कंबल भी डाल देती हूँ या फिर ऊपर से कोई चीज़ ऐसी रख देती हूँ जो भारी भरकम, ताकि ये टिका रहे एक तरीके से। और मेरी वॉशिंग मशीन का काम हो गया था तो अंदर से चादरें और कंबल लाने के लिए गई थी, तो फिलहाल यहाँ पे ढक के रखा है, तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है मेरा कंटेनर। लाके तो रखना था मुझे जो जिस पे कपड़े सुखाती हूँ वो वाला स्टैंड,
लेकिन उस पर पहले से ही कुछ दूसरे कपड़े सूख रहे थे और एक दिन पहले ना मैंने टॉवल धो के उसी के ऊपर सुखा रखे थे, तो फिलहाल वो अंदर सूख रहे हैं क्योंकि 1-2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा पानी पानी बौछारें से आ रही थी, मैंने उसे अंदर ही रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आज काफ़ी अच्छा मौसम था तो मैंने सोचा चलो चेयर पे ही डाल देती हूँ, तो चेयर पे अच्छे से फैला के एयर ड्राई कर दूंगी। मुझे चादरें, कंबल और टॉवल ये सब ना एयर ड्राई बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद है कि मैं उन्हें मशीन में लगाऊँ। मशीन में लगाना यानी कि एक तरीके से स्टीमिंग देना और उसे बस ज़बरदस्ती ठंडा कर देना या गर्म कर देना, पर मुझे अच्छा लगता है एयर ड्राई कर देना। उससे एक तो खिले खिले रंग से हो जाते हैं और खुशबू बहुत अच्छी आती है, और सबसे बड़ी बात नेचुरल धूप हवा लग जाती है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। एक तरीके से देखा जाए तो जो त्योहारों पे, स्पेशली दिवाली के टाइम पे, जो दिवाली की सफाई के दौरान जो ये बड़े बड़े कंबल, गद्दे ये सब होते हैं, इनको जो धूप दी जाती है ना, इससे सारे कीटाणु, जर्म्स वगैरह सब मर जाते हैं। तो ठीक वैसे ही मुझे नेचुरल एयर ड्राई करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बच्चों के जो गेस्ट रूम है उसका ब्लैंकेट और टीवी रूम में जो बिछाने वाले ब्लैंकेट्स होते हैं, ओढ़ने वाले ब्लैंकेट्स होते हैं, बस उन्हें ही धो के रख दिया है। टीवी ब्लैंकेट्स मैं अक्सर धोती रहती हूँ, हर 2 हफ्ते में, या ज़रूरत पड़ जाए तो 10 दिन में धुल जाते हैं या 7 दिन में धुल जाते हैं, डिपेंड करता है। वो बहुत ज़्यादा गंदे होने लगते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ वही होते हैं, इसीलिए तो चलते फिरते वही ओढ़ते हैं। फिर कोई गेस्ट आते हैं वो भी डालते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको प्रॉपर तरीके से धो के रख देती हूँ। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी धो के रख दिया है। शाम को प्रिशा की पियानो क्लासेस है, तो पियानो क्लासेस की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है प्रिशा की, और प्रिशा ने काफ़ी सारा पिकअप कर लिया है। तो इस वीडियो के एंड में मैं प्रिशा की जो पियानो क्लासेस हैं उसके क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और इसी तरीके के डेली रूटीन्स वाले व्लॉग्स में। तो चलिए गाइस, और यहाँ पे इडली बैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीम बनाना शुरू कर दिया था, तो मैं आप लोगों को दिखाई रही थी कि उसमें स्टीमिंग बन रही है, यानी कि गर्म हो रहा है वो। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर में वो फूलना शुरू हो जाएगा और कल सुबह तक काफ़ी अच्छा फूल भी जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा। So you're ready to 3, 4. Yeah, so let's try from measure 7, 1, 3, 4. That was perfect. Nicely That done. was awesome, Prisha.